वेलकम फ्रेंड्स, क्रेजी एनालिसिस में आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लाभ हानि से संबंधित क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने लाभ हानि से संबंधित कुछ क्वेश्चन को सॉल्व किया है। इस वीडियो में मोस्ट इम्पोर्टेंट 5 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है, एक दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचता है। किस पे? क्रय मूल्य पर ही बेचता है, परंतु 1 किग्रा के स्थान पर 960 ग्राम बाट का प्रयोग करता है। मतलब 1 किलोग्राम के बाट के जगह 960 ग्राम का ही बाट प्रयोग करता है। उसका लाभ प्रतिशत कितना है? लाभ प्रतिशत कितना है? तो उसने क्या किया कि 960 ग्राम को ही कितना बना दिया? 1000 ग्राम, यानी 1 केजी बना दिया। 960 ग्राम को ही 1 केजी बना करके बेच दिया। तो एसपी हो जाएगा सेलिंग प्राइस। सेल कितना करता है? 1000 ग्राम। और बाट कितने का है? एक्चुअल में 960 ग्राम का। तो प्रॉफिट, हमें प्रतिशत लाभ बताना है, तो प्रतिशत लाभ परसेंटेज प्रॉफिट क्या होता है? SP माइनस CP बाई CP इंटू 100। यहाँ से अगर करेंगे तो 1000 माइनस 960 बटे 960 ये कर लेंगे तो 40 बटे 960 गुणे 100। यहाँ से हम देखें तो ये कैंसिल हो जाएगा, इससे काटेंगे 24 हो जाएगा। और अगर हम 4 से काट दें तो ये 25 और ये 6, मतलब कि 25 बटे 6, 4 सही 1 बटे 6% का लाभ हो जाएगा। इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, 100 वस्तुओं में से आधी वस्तुओं को 20% लाभ पर तथा शेष वस्तुओं, शेष मतलब आधी बची हुई वस्तुओं को 40% लाभ पर बेचा गया। यदि सभी वस्तुओं को 25% लाभ पर बेचा गया होता तो यह लाभ पहले से 100 रुपये कम मिलता। प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? चलिए देख लेते हैं। आधी वस्तुओं को 20% लाभ पर बेचा जाता है। 20% मतलब 20 बटे 100 आप कह सकते हैं, 1 बटे 4 होता है, अगर अनुपात आपको पता है। यानी 100 में 20 रुपये का फायदा, तो 4 में 1 का, ये CP हो गया क्रय मूल्य, ये हो गया प्रॉफिट। इसे याद रखेंगे, नीचे ये क्रय मूल्य होता है, या आप कह सकते हैं 100 पूरे का रेट है और 20 प्रॉफिट हो गया। तो यहाँ पे CP एंड SP कितने का? 5 का उसने खरीदा था और 1 प्रॉफिट लेकर 6 में बेच दिया। दूसरा कंडीशन क्या बोल रहा है कि आधी वस्तुओं पर 40% का प्रॉफिट लेता है। 20% मीन्स 1 बटे 4, सॉरी 1 बटे 5 होता है, तो 40% मतलब 2 बटे 5, ये CP हो गया, ये प्रॉफिट हो गया। तो 5 में खरीदा और 7 में बेच दिया, 2 प्रॉफिट लेकर के, पहला कंडीशन और ये दूसरा कंडीशन। टोटल कितना खरीदारी में लगा? 10 रेशियो, और ये बेचा कितने में? 13 रेशियो में। फिर कह रहा है अगर 25% प्रॉफिट लेता, अगर पूरे पे 25% प्रॉफिट लेता, 25% पूरे पे प्रॉफिट लेता, 25% का मतलब हो गया 1 बटे 4। 25% का मतलब हो गया 1 बटे 4। तो 4 का CP होता और 5 में बेच देता, यानी 4 क्रय मूल्य होता और 5 में बेच देता। अब देखिए, वस्तु चाहे अलग अलग खरीदी गई हो या एक ही दफ़ा, क्रय मूल्य तो बराबर ही होगा भाई। अलग अलग खरीदा गया, आधा ये मिला करके, या पूरी वस्तु का क्रय मूल्य कहिए तो क्रय मूल्य क्या होगा? ये आधा मिला करके 10 है और ये पूरा, दोनों सेम होगा। सेम बनाने के लिए क्या करिए, इस पूरे में आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और इस पूरे में
5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा 26, ये हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा 25। ये हो गया आपका दोनों का क्रय मूल्य हो गया और ये हो गया विक्रय मूल्य। ये पहले मतलब दोनों अलग अलग जब बेचे गए तो क्रय मूल्य इतना, विक्रय मूल्य इतना, और जब एक ही बार बेचा गया तो क्रय मूल्य क्या है 20 और विक्रय मूल्य कितना हो गया 26। यानी सेलिंग प्राइस में डिफरेंस आ गया और कह रहा इसी सेलिंग प्राइस में डिफरेंस के चलते 100 रुपये की पहले से कमी आ जाती है प्रॉफिट में, 100 रुपये की कमी आती है। यानी एक यूनिट, एक अनुपात का डिफरेंस की वजह से कितना 100 रुपये के प्रॉफिट का अंतर आता है। तो एक रेशियो में डिफरेंस मतलब 100 रुपये। तो यहाँ टोटल सीपी कितना है वस्तु का क्रय मूल्य 20 यूनिट, तो 20 रेशियो है, तो यहाँ एक रेशियो का मतलब हो गया 100। तो टोटल 2000 की वस्तु हो गई। कितने की 2000 रुपये की टोटल वस्तु हो गई। यहाँ देखेंगे अभी प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य, वस्तु कितनी है टोटल वस्तुएं हैं 100 वस्तुएं हैं, उसमें से आधी को 20%, आधी को 40% पे प्रॉफिट पे बेचा जाए। टोटल 100 वस्तुएं हैं और 2000 रुपये की खरीदी गई, तो प्रत्येक का क्रय मूल्य हो जाएगा टोटल अमाउंट बटे वस्तुओं की संख्या। तो कितना हो जाएगा ये 2000 टोटल अमाउंट है और वस्तुओं की संख्या है 100। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो 20 रुपये की प्रत्येक वस्तु पड़ेगी, तब जाकर के 100 वस्तु 2000 रुपये की पड़ेगी। इस प्रकार से हम निकाल लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो, यानी 20 का सीपी, 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो परसेंटेज प्रॉफिट। आप देखिए सीपी बाई एसपी किया जाए, सीपी बाई एसपी कितना हो जाएगा सीपी बाई एसपी 15/20, या आप कह सकते हैं 3/4, 3/4 सीपी बाई एसपी 15/20 यानी 3/4 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए कॉस्ट प्राइस 3 है और बेचा गया है 4 में, तो प्रॉफिट कितने का हो गया, प्रॉफिट 1 का हो गया। तो परसेंटेज प्रॉफिट क्या हो जाएगा, प्रॉफिट बाई सीपी इंटू 100। तो प्रॉफिट 1 का हुआ, सीपी है 3 इंटू 100, तो देखा जाए तो 33 1/3, इतना परसेंट हो गया लाभ, इतना लाभ हो गया। इससे आप आसानी से लगा सकते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। किसी अलमारी को 2576 में बेचने पर एक व्यक्ति को 12% लाभ होता है। कितना परसेंट का लाभ होता है, 12% का लाभ होता है। यदि इसे 100 रुपये कम में खरीदा गया होता तो कितने में, 100 रुपये कम में खरीदा गया होता तो कितने प्रतिशत लाभ होता, कितने प्रतिशत लाभ होता। चलिए देख लेते हैं। सेलिंग प्राइस दिया है एसपी, सेलिंग प्राइस मतलब विक्रय मूल्य दिया गया है 2576 में बेच दिया गया है, इतने रुपए में बेचा गया। और क्या दिया है कि 12% लाभ भी लेता है, 12% लाभ, 12% मतलब हो जाएगा 3/25, 3/25 यानी ये सीपी हो गया,
ये प्रॉफिट हो गया क्योंकि 12% लाभ ले रहा है। यानी जो सीपी है और ये एसपी है, सीपी और एसपी हम रेशियो विधि से लगाएंगे तो 25 का था, 3 प्रॉफिट लिया यानी 28 में बेच दिया, और यही 28 यहाँ दिया है, एसपी दिया है 25/76। तो ये 28 रेशियो बराबर दिया है 25/76, तो 1 रेशियो बराबर हो जाएगा 25/76/28, 25/76/28 हो जाएगा। अगर हम इसे 4 से काट दें तो ये हो जाएगा 7 और ये 6 और ये हो जाएगा 4। अगर हम 7 से काट दें तो ये 9 यानी एक रेशियो बराबर कितना आ गया, 92 रुपये। एक रेशियो बराबर 92 रुपये। और हमसे पूछा क्या गया है कितने प्रतिशत का लाभ होगा 100 में, 100 कम में अगर बेचा गया होता तो। अब यहाँ देखिए कास्ट प्राइस है 25 रेशियो, तो सीपी बराबर क्या हो जाएगा 25 रेशियो, एक रेशियो की वैल्यू है 92, तो ये हो जाएगा 2300 रुपये, और एसपी है 2576 रुपये। तो यहाँ से परसेंटेज प्रॉफिट क्या हो जाएगा, परसेंटेज प्रॉफिट सीपी माइनस एसपी, यानी 100 रुपये कम में अगर खरीदे गए होते, 100 रुपये कम में अगर खरीदे गए होते, तो 100 रुपये कम में खरीदा गया होता तो सीपी क्या हो जाता, नेक्स्ट सीपी 2300 में से आप 100 रुपये घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 2200 में खरीदा गया होता और 2576 में बेचा गया होता तो कितने का प्रॉफिट हो जाता। तो प्रॉफिट यहाँ से देख लेंगे, परसेंटेज प्रॉफिट एसपी माइनस सीपी बाई सीपी इंटू 100, एसपी माइनस सीपी इंटू, तो यहाँ से हो जाएगा 2576 माइनस 2200 बटे 2200। ये यहाँ हम देख लेते हैं, यहाँ 376 बटे 2200 गुणे 100। अभी यहाँ से इसको भगा दीजिए और इसे हम 2 से अगर डिवाइड कर दें तो 2 से अगर डिवाइड करेंगे तो 1 8 और ये हो जाएगा 11। तो आ गया प्रॉफिट, परसेंटेज प्रॉफिट आ गया 188 बटे 11, मतलब कि 17 सही 1 बटे 11% का प्रॉफिट। अगर वो 100 रुपये कम में वस्तु बेची जाती, 100 रुपये कम में खरीदी जाती तो प्रॉफिट क्या होता, 17 सही 1 बटे 11% की प्रॉफिट होती। वैसे कितना हो रहा था, 12% का प्रॉफिट हो रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, मनोज ने 2 रेडियो 6400 रुपये में खरीदे, इसमें से एक रेडियो को 25% लाभ पर, दूसरे को 25% हानि पर बेच दिया। यदि दोनों रेडियो के विक्रय मूल्य समान हो तो प्रत्येक के विक्रय मूल्य बताइए। दोनों के विक्रय मूल्य क्या है, समान है। चलिए, दोनों को खरीदा गया है कितने में, क्रय मूल्य 6400 रुपये में खरीदा गया है। पहले को 25% प्रॉफिट पर बेचा गया, पहले को 25%, मतलब कि 25/100 आप कह सकते हैं। 100 में 25 का फ़ायदा, या आप कह सकते हैं 4 में 1 का फ़ायदा, इतने में बेचा गया। यानी पहला वाला कंडीशन अगर हम देखें, ये क्रय मूल्य है और ये विक्रय मूल्य है। 4 में खरीदा था और 5 में बेच दिया 25% प्रॉफिट लेकर। लेकिन दूसरे में क्या होता है, 4 में खरीदा था और
कितने का? 25% लॉस, यानी एक का लॉस लेकर के, यानी 3 में बेच दिया, 3 में बेच दिया। लेकिन कह रहा है सेलिंग प्राइस दोनों का सेम होना चाहिए, सेलिंग प्राइस दोनों का सेम होना चाहिए। सेम होने के लिए क्या करेंगे हम, यहाँ पे 5 से इंटू कर दीजिए और यहाँ पे यहाँ पे 3 से कर दीजिए और यहाँ पे 5 से कर दीजिए, तो यह हो जाएगा 12, 15 और ये हो जाएगा 20 और ये 15, 20 और 15। तो यहाँ अगर देखा जाए तो CP दोनों का कितना हो गया, पहले का 12 दूसरे का 20, यानी 32 रेशियो और 30 SP हो गया। SP कितना रेशियो हो गया, 30 रेशियो। अभी यही तो दिया है टोटल का दोनों का जो CP है 6400 है, 6400 है। तो यहाँ से अगर देख लिया जाए तो एक रेशियो बराबर कितना हो जाएगा, 6400 बटे 32, यानी कि 200 रुपये एक रेशियो बराबर आ जाएगा। अब कह रहा है दोनों का क्रय मूल्य बताइए, अलग अलग क्या करना है, क्रय मूल्य बताना है। तो पहले का विक्रय मूल्य बताना है, पहले का विक्रय मूल्य 15 रेशियो, दूसरे का भी उतना ही सेम विक्रय मूल्य है 15, ये भी है। तो एक रेशियो बराबर 200, तो 15 रेशियो बराबर क्या हो जाएगा, 15 गुणे 200, यानी कि 3000 रुपये। यही आपका आंसर होगा। दूसरे का भी विक्रय मूल्य कितना आएगा, 3000 रुपये।